नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर गोता लगाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के सागर अखंड ज्योति के मार्च 1965 के अंक में। देखते हैं कि युग ऋषि ने उस समय हमें क्या अनमोल संदेश दिए थे। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। हम बात करेंगे अखंड ज्योति के प्रकाश की, फिर अपने मन की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में दिव्यता कैसे लाएं और जानेंगे कि सच्ची शांति का रास्ता आखिर है क्या। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस अंक के सबसे मूल संदेश को। एक ऐसी आध्यात्मिक धरोहर जो हम सब के लिए छोड़ी गई है और जिसे हमें आगे भी ले जाना है। इस पत्रिका का जो पहला लेख है वो एक बहुत ही गहरे विचार से हमारी पहचान कराता है, हमारी वसीयत और विरासत। मतलब हमारे ऋषियों ने हमें धन दौलत नहीं बल्कि ज्ञान और सद्गुणों की जो विरासत दी है वही हमारी असली संपत्ति है। और देखिए इसी बात को कितने सुंदर शब्दों में कहा गया है कि असली दौलत कोई जमीन जायदाद नहीं बल्कि एक अच्छा चरित्र और ऊंचे विचार हैं। यही इस अंक का सार है। अच्छा, तो जब विरासत की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने मन की दुनिया पर महारत हासिल करना। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमारा भाग्य बनाती है? क्या वो बाहरी हालात हैं या कुछ और? और इसका जवाब अखंड ज्योति देती है, विचार शक्ति। हमारे विचार वो सिर्फ ख्याल नहीं है, वो तो एक जीती जागती शक्ति है, एक ऊर्जा है जो हमारी असलियत, हमारी सेहत और हमारे कल को गढ़ती है। तो सवाल ये है कि इन दिव्य विचारों को हम विकसित कैसे करें? देखिए, पत्रिका में इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। सबसे पहले अपने विचारों को बस देखिए, फिर बुरे विचारों को अच्छे विचारों से बदलिए, अच्छी बातों को दोहराइए और उन पर मनन कीजिए। इसी सिलसिले में एक और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है, जीवन देवता का। मतलब अपने जीवन को ही एक देवता मानकर उसकी पूजा करना। और ये पूजा कैसी होगी? अच्छे और अनुशासित कामों से। और देखिए कितनी गहरी बात कही गई है कि खुद को सुधारना ही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। मतलब अगर दुनिया को बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। अच्छा, तो मन की दुनिया से अब बाहर आते हैं अपने घर परिवार के माहौल में। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा पारिवारिक जीवन भी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक रास्ता बन सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म के लिए घर परिवार छोड़कर जंगल जाना पड़ता है, लेकिन ये लेख इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है। ये कहता है कि एक घर भी तपस्या और साधना का केंद्र यानी एक तपोवन बन सकता है। यहाँ पर यह समझना बहुत दिलचस्प है, एक आम मटीरियलिस्टिक घर में और एक आध्यात्मिक घर यानी तपोवन में क्या फर्क होता है। एक जगह सिर्फ चीजें जमा करने पर जोर होता है, दूसरी जगह एक दूसरे की मदद करने पर। तो फिर एक घर को तपोवन बनाने के लिए वो कौन सी नींव के पत्थर हैं? देखिए, कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताई गई हैं, जैसे आपसी सम्मान, बच्चों में अच्छे संस्कार, सादगी और निस्वार्थ सेवा का भाव। और इन सब का सार इस एक वाक्य में छिपा है कि जहां प्यार और नेकी है वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं। तो घर से अब बाहर निकलकर पूरे समाज की ओर देखते हैं, कैसे हम अपने कर्मों से एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, एक धार्मिक क्रांति। यहाँ एक और गहरा सवाल सामने आता है, क्या हमारा रोजमर्रा का काम, हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, क्या ये भी पूजा बन सकता है? कैसे? और यहीं पर धार्मिक क्रांति का विचार आता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई राजनीतिक या लड़ाई झगड़े वाली क्रांति नहीं है। ये तो लोगों के चरित्र, उनके विचारों और उनके मूल्यों में बदलाव लाने की क्रांति है। और इस क्रांति का सबसे बड़ा साधन क्या है? सेवा, बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा। इसे पूजा का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र रूप बताया गया है। और सेवा का असर देखिए कितना जबरदस्त होता है। ये सिर्फ दूसरों का भला नहीं करती, बल्कि ये सेवा करने वाले के मन को भी साफ करती है, उसके अहंकार को कम करती है और समाज को बेहतर बनाती है। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये सब हमें किस मंजिल तक ले जाता है। ये रास्ता है सच्ची शांति का, अपने अंदर की दिव्यता को जगाने का। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं, ये एक ही यात्रा है जो हमारे अंदर से शुरू होती है, हमारे घर तक पहुंचती है और फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है।
और इस पूरी यात्रा का निचोड़ इस एक लाइन में है कि असली जागृति क्या है। वो है इंसान के अंदर सोई हुई दिव्यता का जाग जाना। तो चलिए फटाफट से एक बार फिर से अखंड ज्योति के इस अंक के ज्ञान के मोतियों को समेट लेते हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात है हमारी विरासत, जो कि ज्ञान और चरित्र है। फिर हमारे मन की शक्ति। इसके बाद हमारे घर की भूमिका, जो एक तपोवन बन सकता है। हमारे कर्म, जो सेवा से पूजा बन जाते हैं। और आखिर में हमारा लक्ष्य, अपने अंदर की दिव्यता को जगाना। और अंत में एक सवाल हम सब के लिए है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान को पाने के बाद वो कौन सा एक छोटा सा कदम है, एक छोटा सा बदलाव है, जो इस रास्ते पर चलने के लिए आज ही उठाया जा सकता है।